हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 16th ऑफ मे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए इस वीक। आपका पहला कार्ड है हेरोफांट, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन कार्ड। इसका मतलब आप या आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पे आप चारों जो एलिमेंट्स है उसको कमांड करेंगे ताकि चीज़ें आपके हिसाब से हो। इसका मतलब आप उस एनर्जी में है जहाँ पर आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर और इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है वो आपके हिसाब से हो। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो आपकी एनर्जी दिखाता है। पहला कार्ड है हेरोफांट, ये टॉरस की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सेकंड कार्ड जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज। इस एनर्जी में आप एक गो गेटर एनर्जी में रहते हैं जहां पर आप जो चाहे उसे किसी भी तरह से आप अचीव कर सकते हैं। ना ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। इसका मतलब आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप इस एनर्जी को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप इस एनर्जी में कोई नेगेटिव चीज़ करने के बारे में सोचते हैं तो आप अपने लिए खुद के लिए बैड कर्मा इन्वाइट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है। हो सकता है आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेस एंजाइटी का कार्ड है। इसका मतलब वो एनर्जी जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील कर रहे हैं। इनको शायद ऐसा भी फील हो सकता है कि इस पूरे रिलेशनशिप का जो बर्डन है वो उनके ऊपर है और आपकी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है। ना जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये लव अफेक्शन रिसीव करना चाहेंगे क्योंकि ये फेमिनिन एनर्जी में है। तीसरा जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। कुछ केसेस में अगर आप दोनों के बीच में एक छोटा सा ब्रेकअप हुआ है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इनको ऐसा फील हो सकता है कि रिलेशनशिप में अब कुछ भी बाकी नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता है। तो ये हो सकता है कि इनको लगे कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म है, इनको आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये जो माइंडसेट है ये सही नहीं है। अगर ये चाहे तो इस रिलेशनशिप को अभी भी ठीक कर सकते हैं, बस राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है। चलिए इसके साथ क्विकली अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफांट। नाउ 6 ऑफ कप्स का मतलब अगर जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या छोटा सा ब्रेकअप हुआ हो तो वो रिलेशनशिप जो है उस रिलेशनशिप को वापस वो रिवाइव करने के बारे में सोचेंगे। अगर दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के बारे में ये सोचेंगे। जो सेकंड कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या ये ऑलरेडी मैरिड एंड कमिटेड है। जो तीसरा कार्ड है अगेन हेरोफांट, ये भी मैरिज और कमिटमेंट का ही कार्ड है। ना चलिए इसके साथ क्विकली अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इसका मतलब अगर आपका कोई गोल था, अगर आप कुछ चाहते थे तो आप बहुत ही क्लोज है उस चीज़ को पाने के लिए। बस थोड़ा और पेशेंट रखिए, चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दीजिए और आप जो भी चाहते थे, आपका गोल जो भी था वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली अचीव होने ही वाला है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, और प्लीज़ ये समझें कि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैनल की ग्रोथ के लिए, और मुझे भी ये मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं एवरी वीक। चलिए इसके साथ अब हम ये कंटिन्यू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है लव ऑरेकल के थ्रू। सो आपका जो मैसेज है वो है ट्विन फ्लेम्स।
योर पैशन इग्नाइट्स। ना इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप होती है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है, आपके दोनों के सोल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और ये रिलेशनशिप सिर्फ इसी लाइफ टाइम से नहीं है, बाकी प्रीवियस लाइफ टाइम से ये चला आ रहा है। तो आपके जो सोल्स हैं दोनों के, वो एक दूसरे को पहचानते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इस टाइप के रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। चलिए इसके साथ देखते हैं कि एंजल आंसर्स ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है रोमांस। इसका मतलब थोड़ा सा आपको इमोशनल बॉन्डिंग, रोमांस, फन टाइम पे भी थोड़ा सा अटेंशन शायद आपको देना चाहिए, अगर आप फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है सेलेस्टाइट। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स? हैव यू नोटिस दैट योर लाइफ फ्लोज ईजिली एज इफ डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लाइफ? Peace is yours. You have a team of angels on your side illuminating and orchestrating your life. They respond to your thought, wishes and dreams.